गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 6th क्लास की हिंदी की प्रथम भाषा करने जा रहे हैं। इसका पहला पाठ है प्रार्थना। ये कविता डॉक्टर धर्मपाल मैनी जी द्वारा रची गई है। इस कविता में कवि ने भगवान से यह प्रार्थना की है कि हे भगवान, आप मुझ में अच्छे गुण भर दें ताकि मैं दीन दुखियों की सहायता कर सकूं और अपने भारत का नाम रोशन कर सकूं। बच्चों, सबसे पहले हम इसका प्रथम पद्यांश पढ़ेंगे। ईश्वर तू है सबका स्वामी, क्षमा सिंधु तू अंतर्यामी, तेरे गुण पाए हम बच्चे, काम करें सब अच्छे अच्छे। बच्चों, इसमें ईश्वर और स्वामी दो शब्दों का इस पद्यांश में प्रयोग हुआ है। ईश्वर का अर्थ है भगवान, प्रभु, और स्वामी का अर्थ है मालिक। बच्चों, कवि कहता है, हे ईश्वर, तू ही हम सबका मालिक है। मालिक होता है पालन पोषण करने वाला, अच्छा बुरा समझाने वाला। हे ईश्वर, तू हम सबका मालिक है। तू क्षमाशील है। क्षमाशील होता है जो हमारी गलतियां होने पर भी हमें माफ कर दे, हमें समझाए, उसे कहा जाता है क्षमाशील। तू ही दया का सागर है। दया का सागर अर्थात वह व्यक्ति जो बिना किसी भेदभाव के साथ सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है और सबको एक जैसा मानता है और उनकी गलतियां होने पर भी उन्हें क्षमा करता है और उन पर दया करता है। तू क्षमा का समुद्र है और सबके दिलों की बात को समझने और वही रहने वाला है। अर्थात कवि कहता है कि हे प्रभु, तू अंतर्यामी है। तू अंतर्यामी का अर्थ है जो दूसरे के दिलों की बात जानने वाला। कवि परमात्मा से कहता है कि भगवान, तुम तो अंतर्यामी हो, आप तो हमारे हृदय की हर बात को जानते हो। हम सब बच्चे तुम्हारे अच्छाइयाँ प्राप्त करें, आपके अच्छे गुण प्राप्त करें, हम सब दुनिया में अच्छे काम करें। अर्थात कवि के द्वारा ईश्वर की कृपा पाकर गुणवान बनने की प्रार्थना की गई है। तू है ज्योति का आगार, सत्य ज्ञान दया भंडार, अमित आलोक तेरा हम पाए, मिलजुल कर सब तेरे गुण गाएं। बच्चे कहते हैं, हे प्रभु, तू प्रकाश का खजाना है। आगार का अर्थ होता है बच्चों खजाना। खजाना वह स्थान होता है जहां पर हम अपने बहुमूल्य हीरे मोती धन दौलत रखते हैं। तो कवि भगवान को प्रकाश का खजाना कह रहा है। तुम सच्चे ज्ञान और दया के भंडार हो। हे प्रभु, तुम सच्चाई और ज्ञान अर्थात अच्छी बातों और दया के भंडार हो। हे प्रभु, तुमसे हम बच्चे बहुत सा ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त करें। अमित आलोक तेरा हम पाए, अर्थात अमित होता है बहुत सारा, आलोक होता है रोशनी। हे भगवान, हम आपसे अमित आलोक बहुत सारी रोशनी प्रकाश प्राप्त करें। हम पर बुराई से दूर हटकर अच्छाई की ओर चलें। आपके प्रकाश से हम बुरे रास्ते पे ना चलकर अच्छाई की ओर चलें और सभी का भला करें। भगवान, हम बने उदार, तेज तप संयम भंडार, पापमय अंधकार भगाएं, पुण्यों का प्रकाश फैलाएं। बच्चों, कवि यहाँ परमात्मा को कह रहा है, हे भगवान, हम सब बच्चे उदार बने। उदार का अर्थ होता है बड़े दिल वाला, विशाल हृदय वाला, जो सभी की अच्छाइयाँ बुराइयाँ अपने अंदर समा लेता हो और सभी को क्षमा कर देता हो। तेज तप संयम भंडार, हे प्रभु, हम प्रतापी तपस्वी और संयम के भंडार बने। हे भगवान, जिस प्रकार आप में
तपस्वी और संयम के आप जिस तरह आप तपस्वी और संयम के भंडार हैं, हम भी आप जैसे ही बने। पापमय अंधकार भगाएं, पुण्यों का प्रकाश फैलाएं। हम पाप से भरा अंधेरा दूर भगाने में समर्थ हों, अर्थात हमारे अंदर जो बुराइयां हैं हम उसे खत्म कर सकें और समाज में जो बुराइयां हैं उसे हम खत्म कर सकें। पुण्यों का प्रकाश फैलाएं। हम संसार में अच्छे कामों को करें और उनसे प्राप्त पुण्यों का प्रकाश फैलाएं, अर्थात हम सब बच्चे सदा संसार की बुराइयां दूर करें और सत्य कर्म की राह पर चलते रहें। तेजो में तब रूप महान, दो हमको भक्ति का दान। विद्या बुद्धि विवेक बढ़ा दो, शीलवान और धीर बना दो। बच्चों, यहाँ पे कवि भगवान को तेजोमय अर्थात तेज से भरा हुआ, जिसके रूप पर एक अलग ही चमक हो, बेटा वो चमक उसी व्यक्ति के ऊपर चेहरे पे होती है जो हमेशा सच बोलता है, सच्चाई का साथ देता है, दूसरों का भला करता है, बड़ों का मान सम्मान करता है। तो हे ईश्वर, तुम्हारा रूप तेजस्वी और महान है। दो हमको भक्ति का दान, हे प्रभु हमें अपनी भक्ति का दान दो। विद्या बुद्धि विवेक बढ़ा दो, शीलवान और धीर बना दो। हे प्रभु हमें विद्या बुद्धि विवेक ज्ञान जैसे गुण बढ़ा दो। हमें नम्र स्वभाव वाले और धैर्यवान बना दो। कवि कहता है, भगवान हमें इतना विशेष ज्ञान दीजिए जिससे हम नरम स्वभाव वाले, शीलवान अर्थात नरम स्वभाव वाले और धैर्यवान जो व्यक्ति अपना हर काम सोच समझकर और आराम से करे। हे भगवान हमें क्षमाशील और धैर्यवान बना दे, अर्थात बच्चे प्रभु की कृपा से पढ़ लिख कर गुणवान बनना चाहते हैं।